तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज उमा स्वामी विरचित है, जिसके द्वितीय अध्याय की व्याख्या में सर्वार्थ सिद्धि टीका प्रस्तुत है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी रचित है। आचार्य देव श्री पूज्यपाद स्वामी आज 5वें सूत्र में यहाँ पर छावश्रमिक भाव के 18 भेदों को गिना रहे हैं। छावश्रमिक भाव के 18 भेद गिनाए जा रहे हैं। आज हमें छावश्रमिक भाव पर विचार थोड़ा करना है। पहले विज्ञप्ति देखिए, यह उक्ता जो कहा छावश्रमिक भाव आपने पहले कहा था, तो उस छावश्रमिक भाव के 18 भेद आपने कहे थे। वे 18 भेद कौन कौन से हैं उनको हम सुनेंगे आज। तो सर्वप्रथम तो हम छावश्रमिक भाव पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा और जो परिभाषा यहाँ पर आएगी, ठीक है ना, वहाँ पर हम क्रम में समझाएंगे आपको। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्रित्री पंचवेदा सम्यक् चारित्र सीमाश्च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्रित्री पंचवेदा सम्यक् चारित्र सीमाश्च ज्ञान। ज्ञान कितने? 4। ज्ञान कितने? 4। ज्ञान कितने? 4। अज्ञान कितने? 3। ठीक है ना। सबसे पहले चतु संज्ञा है, फिर उसके पश्चात त्रिशब्द है, फिर उसके बाद त्रिशब्द एक बार और है, वो दर्शन के लिए आया है, ठीक है ना। फिर लब्धि के साथ 5। यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, चतु त्रि पंच, और 4 शब्द आए हैं। पहले सबसे पहले ज्ञान शब्द आया है, दूसरा शब्द अज्ञान आया है, तीसरा शब्द दर्शन आया है, चौथा लब्धि आया है। और इन चारों के भेद बताने के लिए 4 संख्याएं आई हुई हैं। पहली संख्या क्या है? चतु, वह पहले शब्द के साथ पहली संख्या, दूसरे शब्द के साथ दूसरी संख्या, तीसरे शब्द के साथ तीसरी संख्या, और चौथे शब्द के साथ चौथी संख्या जोड़ना है, ठीक ना। तो ज्ञान कितने हुए? 4। ज्ञान कितने? 4। दर्शन अज्ञान कितने? 3। दर्शन कितने? 3। और लब्धि कितनी? 5। कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15। और भेद कितना चाहिए? 18। कितना चाहिए? 18। तो सम्यक तो 16वां भेद हुआ, ठीक है ना। और चारित्र 17वां भेद हुआ, और संयम 18वां भेद हुआ, ठीक। अब ध्यान दो, अब हम ये छावश्रमिक शब्द प्रत्येक के साथ जोड़ेंगे। 18 बार प्रयोग होगा इस शब्द का। कितनी बार प्रयोग होगा? 18 बार। जैसे छायक भाव में 9 बार हमने प्रयोग किया है छायक शब्द का, इसी तरह छावश्रमिक का हम 18 बार प्रयोग करेंगे। कितनी बार प्रयोग करेंगे? 18 बार प्रयोग करेंगे। पहला हम क्रम से आपको पूरे गिना रहे हैं। छावश्रमिक मति ज्ञान, 1। छावश्रमिक मति ज्ञान, छावश्रमिक श्रुत ज्ञान, छावश्रमिक अवधि ज्ञान, छावश्रमिक मनप्रिय ज्ञान, ठीक है ना। 4 हो गए। उसके बाद 5 बार छावश्रमिक कुमति ज्ञान, ठीक है ना। छावश्रमिक कुश्रुत ज्ञान, छावश्रमिक कुअवधि ज्ञान, हो गया 3 अज्ञान। फिर उसके पश्चात छावश्रमिक चक्षु दर्शन, छावश्रमिक अचक्षु दर्शन, छावश्रमिक अवधि दर्शन, हो गए 4, 3, 7 और 3, 10 हो गए, हो गए। अब छावश्रमिक दान, छावश्रमिक लाभ, छावश्रमिक भोग, छावश्रमिक उपभोग, छावश्रमिक वीर्य, छावश्रमिक सम्य दर्शन, छावश्रमिक चारित्र, और छावश्रमिक संयम। कितने भेद हो गए? 18 भेद। अपन को इस तरह से पूरे गिनना है। छावश्रमिक मति ज्ञान, छावश्रमिक श्रुत ज्ञान, छावश्रमिक अवधि ज्ञान, छावश्रमिक मनप्रिय ज्ञान, छावश्रमिक कुमति ज्ञान, छावश्रमिक कुश्रुत ज्ञान,
छाओ सम्यक गोविंद ज्ञान, छाओ सम्यक चक्षु दर्शन, छाओ सम्यक अचक्षु दर्शन, छाओ सम्यक अवधि दर्शन, छाओ सम्यक सम्यक दर्शन, छाओ सम्यक सम्यक चारित्र, छाओ सम्यक संयम संयम, छाओ सम्यक दान, छाओ सम्यक लाभ, छाओ सम्यक भोग, छाओ सम्यक उपभोग, छाओ सम्यक वीर्य। 18 भेद हो गए, ठीक है ना? कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए। क्लियर चलना पूरा विषय? समझ में आ रहा? जहाँ समझ में ना आए आप उनको संकेत कर देंगे, हम आपसे समय पाकर प्रश्न पूछ लेंगे, फिर आपको उत्तर दे देंगे। तो चत्वारश्च त्रियश्च त्रियश्च पंचच चतुस्त्रि पंच, चत्वारः च माने और, त्रियः च 4 और 3 और 3 और 5, 4 और 3 7, 3 10 और 5 15, ठीक ना? ते भेदा यासाम, वे भेद हैं जिनके, ता वे कौन है, चतुस्त्रि पंचभेदा, इतना सूत्र बना हो गया। यथाक्रमम अनुवर्तते, वे यथाक्रम से वर्तन करते हैं, ठीक है ना? पहले ज्ञान के साथ 4 यथाक्रम से जोड़ना है, ठीक? तो जोड़ चुके अपन। तेन अभिसंबंधात, उनके संबंध से, ठीक है ना? चतु आदि भीर ज्ञानादीनी अभिसंबंध दे, वे 4 आदि ज्ञान आदि के साथ जोड़े जाते हैं। कैसे जोड़े जाएंगे? चत्वारि ज्ञानानि, चत्वारि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि, 3 अज्ञान, त्रीणि दर्शनानि, 3 दर्शन, पंचलब्धयाः, 5 लब्धि इति। इस तरह हो गया। अब इतना विषय तो हुआ सूत्र की संख्यात्मक। अब जो खास विषय आ रहा है वो सब विषय समझने का है। क्षौसम की परिभाषा क्या है? क्षौसम की परिभाषा, सर्वघाती स्पर्ध का नाम उदय क्षयात, सर्वघाती स्पर्ध का नाम उदय क्षयात, तेषामेव सद उपसमात, देशघाती स्पर्ध का नाम उदये सति छाओ समको भावो भवति। अब देखेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है ना? सबसे पहले तो कर्म को देखें कि कर्म जो है ना, वह कर्म की प्रगतियां कितनी हैं। कर्म मूल में कर्म सामान्य हुआ, फिर कर्म के जो भेद किए, तो कर्म हमने देखा कि घातीय कर्म और अघातीय कर्म, ठीक है ना? तो घातीय कर्म कितने हैं? 4। अघातीय कर्म कितने हैं? 4 घातीय कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ये 4 तो घातीय कर्म है। शेष वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये 4 अघातीय कर्म है। तो घातीय कर्मों की प्रगतियां कितनी होती हैं? 47। कितनी होती हैं? 47। और अघातीय कर्मों की प्रगतियां कितनी होती हैं? 101। कितनी होती हैं? 101। कर्मों की कुल प्रगतियां कितनी हैं? 148, ठीक है ना? तो अघातीय की कितनी हुई? 101, ठीक है ना? और घातीय कर्मों की 47। इस तरह से जब घातीय कर्मों की 47 प्रगतियां हैं, कितनी है? 47। कितनी है? 47। उन 4 कर्मों में किस कर्म की कितनी कितनी प्रगतियां हैं? तो ज्ञानावरणी की 9, ठीक, दर्शनावरणी की, ज्ञानावरण की 5, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5, कुल टोटल 47 हो गई। कितनी हो गई है? 47 प्रगतियां हो गई। अब हम जब इन प्रगतियों की विवेचना करेंगे आपसे, तो हम आपको बताना चाहेंगे इन 47 प्रगतियों में 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। एक तो सर्वघाती प्रगतियां होती हैं और एक देशघाती प्रगतियां होती हैं। इन 47 प्रगतियों में से 21 प्रगतियां सर्वघाती हैं और 26 प्रगतियां देशघाती हैं। तब पहले एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि सर्वघाती प्रगतियां कौन सी कहलाती हैं? किन्हें कहते हैं? जो पूर्ण रूप से गुण का घात करें वे सर्वघाती,
जिनके उदय रहते गुण अंश मात्र भी प्रकट ना हो सके वो कहलाता सर्वघाती, और जिनके उदय रहते हुए कुछ गुण प्रकट हो जाए और कुछ प्रकट ना हो वो कहलाता है देशघाती। हो गया? तो सर्वघाती और देशघाती। अभिनंदन भैया, सर्वघाती और देशघाती। अब प्रश्न ये आ गया कि सर्वघाती और देशघाती दो सुन लिए अपन ने। अब सर्वघाती प्रगतियां कौन कौन सी और कितनी है, ठीक है ना, ये प्रश्न हमारे सामने है। तो हम इस प्रश्न के विवेचन में आपको बताना चाहेंगे कि सर्वघाती प्रगतियां कितनी है, 21 है, ठीक है ना। आप प्रगति को सुनकर के उसके भाव को समझोगे। पहली प्रगति को हम उदाहरण समझा रहे, केवल ज्ञानावरण, ये क्या है, सर्वघाती है। सर्वघाती का मायने क्या है, पूर्ण रूप से गुण का घात करने वाली, ठीक ठीक है ना। अंश मात्र भी प्रकट नहीं होगा, जैसे केवल ज्ञानावरण है, केवल ज्ञानावरण प्रगति का उदय रहते हुए भी अंश मात्र भी ज्ञान प्रकट नहीं होगा, ठीक है ना। केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, अंश मात्र, ध्यान सुनना, केवल ज्ञानावरण कर्म उदय में रहते हुए केवल ज्ञान अंश मात्र भी प्रकट नहीं होगा। समझ रहे ना, समझ रहे ना, ये केवल ज्ञानावरण सर्वघाती हुई। तो 5 ज्ञानों में सिर्फ एक ज्ञानावरण की प्रगति है, केवल ज्ञानावरण, जो सर्वघाती है, ठीक है ना। शेष ज्ञान देशघाती है, शेष प्रगतियां देशघाती हैं। 4 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सब क्या है, देशघाती। अब अपन ने समझ लिया। अब दर्शनावरण में चले। ज्ञानावरण में क्या हो गया, पहली क्या, केवल ज्ञानावरण कौन सी है, सर्वघाती, और शेष 4 देशघाती। अब दर्शनावरण में चलते हैं। तो दर्शनावरण में क्या है, केवल दर्शनावरण सर्वघाती है, उसके रहते हुए रंच मात्र भी तुम्हें केवल दर्शन प्रकट नहीं हो सकता है, इसलिए वो सर्वघाती है। अब देखो, निद्रा सर्वघाती है। निद्रा क्या है, सर्वघाती प्रगति है। निद्रा सर्वघाती प्रगति है। यह तो दो काम नहीं हो सकते एक साथ, कि निद्रा भी बनी रहे और दूसरा काम भी कर लो। तो निद्रा भी बनी रहे और कोई दूसरा काम भी कर लो, ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। निद्रा निद्रा भी सर्वघाती है। प्रचला और प्रचला प्रचला स्थान वृद्धि, इस तरह से दर्शनावरण कर्म की 6 प्रगतियां सर्वघाती हैं। कितनी, 6 प्रगतियां। कौन कौन सी 6 प्रगतियां, केवल दर्शनावरण 1, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्थान वृद्धि हो गई है। कितनी हो गई, 6। और शेष बची 3, अवधि दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, ये 3 देशघाती में जाएंगी। अब अपन ने 6 तो हो गई दर्शनावरण की, 1 ज्ञानावरण की, 7 हो गई सर्वघाती। अब देखिए कसाय में कितनी है, अर्थात मोहिनी कर्म में कितनी है। तो मोहिनी कर्म में देखो, अनंत अनुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4 और प्रत्याख्यान की 4। अनंत अनुबंधी की 4 कौन सी बेटा, क्रोध मान, अप्रत्याख्यान की 4 क्रोध मान माया लोभ, और प्रत्याख्यान की 4 क्रोध मान माया लोभ। कितनी हो गई, 12 और 7 पहले गिना चुके, 12 और 7 19 हो गई है। तो इन 12 कसाओं की विशेषता देखिए क्या है, अनंतानुबंधी रहते हुए अंश मात्र भी तत्व श्रद्धा प्रकट नहीं हो सकती, यानी सम्यक दर्शन प्रकट हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सर्वघाती प्रगति है कि अनंतानुबंधी कसा भी बनी रहे और सम्यक दर्शन ही बना रहा है, ये दोनों बिल्कुल विरोध है। जैसे अग्नि और पानी का विरोध है, ठीक है ना। और इस तरह से ये तो अप्रत्याख्यान बनी रहे और देशचार प्रकट हो जाए, संभव नहीं है। प्रत्याख्यान बनी रहे और तुम्हारा संयम प्रकट हो जाए तो संभव नहीं है। इसलिए 12 कसाएं सर्वघाती पूर्ण रूप से आत्मा के गुणों का घात करती हैं। आगे स्पष्ट, आत्मा के गुणों का घात कौन करती हैं, कसाएं। किसकी कसाएं, हमारी कसाएं। अपने अंदर जो कसा भाव प्रकट होता है वो कसा भाव मेरे ही सम्यक दर्शन का, मेरे ही सम्यक ज्ञान का और मेरे ही चारित्र का घात करता है, ठीक है ना।
अब देखो क्या होगा। अब दर्शन मोहिनी प्रगतियां 3 थी, उनमें से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है। मिथ्यात्व के रहते हुए अंश मात्र भी तत्व श्रद्धा प्रकट नहीं हो सकती है, और सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती है, वह भी सम्यक दर्शन का पूर्ण रूप से घात करती है। सम्यक मिथ्यात्व का तात्पर्य नहीं कि सम्यक दर्शन भी है और मिथ्यात्व भी है, अच्छा, इस सम्यक दर्शन का तो पूर्ण रूप से ही घात करती है, ठीक है ना। 21 प्रगतियां हुई, पहले आप 21 प्रगतियां बता दीजिए कौन सी हुई। ज्ञानावरण की 1, दर्शनावरण की 6 और मोहिनी की 14। मोहिनी की 14, तो 12 कसाय और दर्शन मोहिनी की 2, इस तरह से 14, 21 हो गई। देशघाती कितनी है? 26। ज्ञानावरण की 4, दर्शनावरण की 3, मोहिनी की 4 संजुलन और 9 कसाय। संजुलन की 4, जो शेष बचेंगे इसमें ले लेना। 47 में से जो शेष बची हैं वे सब देशघाती में ले लेना। 21 उसमें और 26 इसमें। तो अपन ने देखा उसमें केवल ज्ञानावरण के अलावा कौन शेष बची? 4 बची। मति, स्रोत, अवधि, मना, पर्याय, तो वे 4 देशघाती हो गए। दर्शनावरण में कितनी ले ली थी? 6 ले ली थी, तो शेष 3 बची। चक्षु, चक्षु, अवधि, वे देशघाती हो गई। मोहिनी में 12 ले ली थी अपने 25 में से, तो कितनी बची? 25 में से अपन ने 12 ले ली थी, तो कितनी बची? 13। संजुलन की 4 और 9 कसाय 9, 9 कसाय 9, तो 9 4 13। फिर दर्शन मोहिनी की 3 में से 2 ले ली थी सर्वघाती में, तो फिर 1 बची, कौन सी? सम्यक प्रगति, वो देशघाती हो गई। हो गया इस तरह से पूरी अपनी कितनी हो गई? 26 देशघाती हो गई और 21 सर्वघाती हो गई। स्पष्ट हो गया इतना विषय? क्योंकि 6 समय की परिभाषा बताते समय कोई विषय बताना बहुत अनिवार्य है। अब पूछे आपसे सर्वघाती किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सर्वघाती? जो आत्मा के गुण का पूर्ण रूप से घात करे उसे सर्वघाती। और देशघाती किसे कहते हैं? जो अंश रूप में घात करे, अंश रूप में प्रकट रहे, वो क्या है? देशघाती। ठीक है ना। अंतराय कर्म की 5, इस तरह से 26 हो गए। ठीक, इस तरह से अपन ने ये विषय को देखा। अब आता है विषय सर्वघाती स्पर्धक। अब स्पर्धक है ना, वर्गणाओं के समूह को वर्ग कहते हैं, और क्या कहते हैं? और उनके समूह को स्पर्धक कहते हैं। अनेक प्रदेश, कर्मों के प्रदेश, ठीक है ना। सर्वघाती कौन? प्रगतियां सर्वघाती। कौन सी प्रगतियां? जो अपन पढ़ चुके 21 प्रगतियां, ठीक है ना। उन सर्वघाती स्पर्ध का नाम उदय क्षयात। अभी उदय क्षय शब्द आया हुआ है। कौन सा शब्द आया है? उदय क्षय को जरा समझने की आवश्यकता है। उदय क्षय का मतलब क्या होता है? उदय भी लिखा और क्षय भी लिखा, ठीक है ना। तो इसे जैसे बोलना, कैसा ना बोलते अपन, जैसे अभिनंदन कुमार, कैसा बोला? अभिनंदन कुमार, ठीक ना। तो अभिनंदन कुमार का मतलब क्या हुआ? अभिनंदन कुमार का मतलब क्या हुआ? कुमार एवं अभिनंदना, कुमार एवं अभिनंदना, कुमार ही है अभिनंदन, कुमार रूप अभिनंदन। कैसा? उसी तरह उदय रूप क्षय। कैसा क्षय? उदय के अभाव रूप क्षय। कैसा क्षय? उदय के अभाव रूप क्षय। समझ रहे ना? उदय के अभाव रूप क्षय, ठीक ना। क्षय तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी उदय में नहीं आएगा, ठीक है ना। कैसा? उदय के अभाव रूप क्षय, ठीक है ना। आपसे हम पूछें, अभी अब आहार करके आए, हमने पूछा क्या भूख लगी? नहीं लगी। भूख लगी? नहीं लगी। लेकिन क्या भूख का नाश हो गया? नहीं हुआ। आप आहार करके बैठे और फिर पूछा क्या आपको भूख लगी? तो आपने बोला कि नहीं लगी। और फिर पूछा क्या भूख का क्षय हो गया? क्या क्षुधा रोग का क्षय भी नहीं हुआ है, बस उदय का क्षय हुआ उस समय। उदय के, अब उदय में उस समय भूख नहीं है, क्योंकि हम भोजन करके आए तो अभी उसका तो उदय के अभाव रूप क्षय मानना, सिर्फ उस समय उदय में नहीं आ रहे। तो इस तरह उदय क्षयात, इस तरह से उदय क्षय समझना है, ठीक है ना। इस विषय को
इस तरह से समझने की कोशिश अपन को करना है। पूछ पात भारती उदय के छया, उदय छय, उदय छय हो गए स्पष्ट। उदय छयात, अब उदय छयात समझ गए आप? उदय उदय छया समझ गए? उदयाभावी छय, इसके उदय के अभाव, बस इतना ही है कि अभी उदय में नहीं आ रहा है। सत उपसमात, इस सत उपसमात एक और शब्द है, सत उपसमात एक और शब्द है। सत माने सत्ता, सत माने सत्य अस्तित्व, उससे लेना है सत्ता। सत्ता रूप उपसम, जो सत्ता में जहां बैठा है उसको वहीं बैठा दिया, जो जहां बैठा है उसको वहीं, ये कहलाता सत्ता रूप उपसम। ठीक है ना? उदय रूप, उदय के अभाव रूप छय और सत्ता रूप उपसम। ठीक है ना? जब उसको पढ़ेंगे आप तो पढ़ेंगे सद अवस्था रूप उपसम, तो सद अवस्था से आप समझ नहीं पाते थे क्या है? सत्ता, सत माने सत्ता, सत माने सत्ता, जिस कर्म की जितनी सत्ता है ना मौजूदगी, उसको वहीं पर उपसम। सत उपसमात देशघाती स्पर्ध का नाम उदय और देशघाती कर्म का उदय। क्या व्यवस्था बन गई? तो सर्वघाती प्रगति का उदयाभावी क्षय, पहली विशेषता। क्षय उपसम भाव है, क्षय उपसम भाव कैसे बनेगा? क्षय प्लस उपसम। तो अब ये बात समझो पहले कि जिसका क्षय हो चुका है उसका तो उपसम हो नहीं सकता है, ठीक ना? और एक ही काल में जिस कर्म का उपसम होता है उसका क्षय भी नहीं होता है, और जिसका क्षय होता है उसका उपसम नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उपसम अलग अवस्था है और क्षय की अवस्था अलग है। जब कर्म का क्षय ही हो गया तो उपसम के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो फिर यहाँ उदय क्षय क्यों लिखा है? तो बस इसीलिए लिखा है कि उदय में आने योग्य अवस्था का क्षय, उस समय वो नहीं आएगा। जैसे आप बर्फ पानी खेलते हैं तो उस समय क्या करते हैं? छू लिया, बस उस खेल के समय तक के लिए वो क्या बोलते? बस वो क्या बर्फ हो गया, लेकिन वो बर्फ नहीं हो गया, लेकिन खेल के समय तक के लिए उसको बर्फ हो गया। ठीक है? या कबड्डी खेलते तो बोलते छू गए, बस क्या हो गया? मर गया। बस लेकिन क्या सच में मर गया? सच में बस जब तक खेल चल रहा है तब तक उसको, और जब तक कोई दूसरा के चले तो तत्काल वो खड़ा हो जाएगा। क्या है? इस तरह से उदय क्षय होता है। ठीक? तो उदय के अभाव रूप क्षय, और क्या है? उन्हीं प्रकृतियों का सत्ता में ही उपसम, जो जहां वहीं पर उसको दबा दिया अपनी विशुद्धि के बल से। और जो देशघाती प्रकृति थी उसका उदय, देशघाती का उदय चलेगा। ठीक है ना? तो ये कहलाता है क्षय उपसम। क्षय उपसम में तीन बातें होती हैं, क्षय भी होता है, उपसम भी होता है और उदय भी होता है। ठीक है ना? सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, और जिसका क्षय है उसी का सदवस्था रूप उपसम, और देशघाती का उदय होता है, तब क्षय उपसम भाव बनता है। क्षय उपसम भाव कब बनता है? जब सर्वघाती प्रकृति का उदय अवस्था रूप क्षय हो। ठीक है ना? अब हम सबसे पहले थोड़ा समझेंगे कि सर्वघाती प्रकृति कौन सी है। मान के चलिए हम अभी ज्ञान के विषय में समझने की कोशिश करें तो समझेंगे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपसम चल रहा है। तो क्षय उपसम कैसे चल रहा है? सर्वघाती प्रकृति कौन सी? केवल ज्ञानावरण। तो केवल ज्ञानावरण कर्म का उदयाभावी क्षय, ठीक है ना? उदयाभावी क्षय, सत अवस्था रूप उपसम, वहीं पर दबा दिया। अब क्या हुआ? देशघाती प्रकृति कौन सी? मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञान, उन दोनों का क्या चल रहा? उदय चल रहा है। तो क्षय उपसम भाव प्रकट हो गया ज्ञानावरण का, ज्ञानावरण का क्षय उपसम प्रकट हो गया। उसी तरह से हम सम्यय दर्शन में लगाएंगे। तो सम्यय दर्शन में लगाएंगे तो कैसे बनेगा? सर्वघाती कौन सी? पहले जानो। अनंतानुबंधी क्या है? सर्वघाती है। तो अनंतानुबंधी सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, कि वे उदय में नहीं आएंगे देंगे हम इतने समय तक, और जिस अवस्था में हो उन्हीं का वहीं पर उपसम। अब देशघाती कौन सी है? सम्यक प्रकृति क्या है? देशघाती है।
सर्वघाती कितनी है? 7 प्रगतियों में से सर्वघाती कितनी है और देशघाती कितनी है? पहले बताओ। 7 प्रगतियां हैं, उन 7 प्रगतियों में से सर्वघाती कितनी है? सबसे पहले अनंतानुबंधी की 4 सर्वघाती हैं, फिर दर्शन मोहिनी की बची 3, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों सर्वघाती हैं। तो 7 में से 6 सर्वघाती हैं और एक सम्यक प्रगति जो है वो देशघाती है। क्यों 6 क्यों सर्वघाती हैं? क्योंकि इन 6 के रहते हुए सम्यक दर्शन अंश मात्र भी प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए सर्वघाती है। इसलिए इनका उदयभावी 6 सदवस्थारूप उपसम। अब क्या देशघाती कौन है? सम्यक प्रगति। तू आ जा, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं करती, तू आ जा, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं करती। तो सम्यक कौन है? देशघाती प्रगति है, उसको बुला लिया। क्योंकि सम्यक प्रगति के रहते क्या होगा? चल मलिन दोष तो लगेंगे लेकिन सम्यक दर्शन का नाश नहीं होगा। यदि उन 6 में से कोई आ जाता क्या होता? अनंतानुबंधी की एक भी आ जाए, अनंत मान के लिए हो भी चला, उपसम सम्यक दर्शन हो भी गया, लेकिन उनमें से कोई एक भी आ गई तो फिर सम्यक दर्शन वापस भी चला जाएगा, आई हुई चीज भी वापस चली जाएगी। तो ये देशघाती प्रगति को टिकने नहीं देते। कौन? ये सर्वघाती प्रगतियों का इतना तेज बल है कि ये देशघाती प्रगति को टिकने नहीं देती। इसलिए पहले आत्मा की विशुद्धि से सर्वघाती प्रगति का उदयभावी 6 करो और उन्हीं का सदावस्थारूप उपसम सत्ता में ही उनको बिठा दो, तब देशघाती प्रगति आपकी मदद कर पाएगी। कभी कोई मदद करना चाहता है, पहले कहते हम उनके सामने मदद नहीं कर सकते, हम उनके सामने मदद नहीं कर सकते। मदद तो करना चाहते हैं लेकिन उनके सामने मदद नहीं कर सकते। भाई कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि मदद तो करना चाहते हैं, मान के चलिए मदद तो करना चाहता कौन? भामाशाह मदद करना चाहता था महाराणा प्रताप की, भामाशाह महाराणा प्रताप की मदद करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि मेरी मदद एकांत में होगी तो ठीक रहेगी, यदि मैं सार्वजनिक मदद करूंगा तो मेरी मदद ही नहीं पहुंच पाएगी महाराणा प्रताप तक, मेरी सहायता ही नहीं पहुंच पाएगी महाराणा प्रताप तक। इसलिए क्या किया? जहां महाराणा प्रताप जंगल में एकांत में था वहां भामाशाह जाके मिला। क्यों? इसी तरह से, क्योंकि वहां पर जिस अन्य कोई वहां पर मुगल शासक नहीं थे, समझ रहे ना? तो वो स्थिति थी। क्यों? जैसे अनंतानुबंधी सर्वघाती प्रगति के रहते हुए सम्यक दर्शन नहीं आ पाता है, हो गया आगे ध्यान में। तो उस देशघाती प्रगति सम्यक प्रगति प्रकट में नहीं आ पा रही थी। क्यों? ये अनंतानुबंधी सर्वघाती काम कर रही थी। अब महाराणा प्रताप की मदद करना चाहते थे कौन? भामाशाह, समझ रहे? लेकिन भामाशाह मदद क्यों नहीं कर पा रहा था? कब तक? जब तक वहां मुगल सेना बैठी हुई थी, क्योंकि मालूम था कि इसमें से हम कितना भी गुप्त रखेंगे लेकिन ये लोग अन्य लोग धन छीन लेंगे। तो फिर उन्होंने एकांत में जाकर के पहले देखा महाराणा प्रताप सिंह एक सर्वघाती प्रगति का क्षय तो नहीं हुआ, अभी मुगल शासक मारे तो नहीं गए, लेकिन यत्र तत्र बिखर गए, आसपास में नहीं उदयभावी क्षय, सदावस्थारूप उपसम दूर दूर चले गए, सदावस्थारूप उपसम हो गया। फिर क्या हुआ? देशघाती के रूप में भामाशाह आया, उसने क्या किया? महाराणा की मदद कर दी, ये देशघाती की तरह आ गया। तो ये हो गया कि सर्वघाती प्रगति का उदयभावी 6, सदावस्थारूप उपसम और देशघाती का उदय। तो देशघाती 7 में से देशघाती कौन है? सम्यक प्रगति। और 6 कितनी है? 6 सर्वघाती है, ठीक है ना? 6 में से एक भी प्रगति उदय में आ जाएगी तो क्या होगा? 6 में से एक भी प्रगति उदय में आएगी तो क्या होगा? फिर देशघाती नहीं आ पाएगी। वो आ भी गई हो तो चली जाएगी, आ भी गई हो तो चली जाएगी। हो गया? इस तरह से ये विषय समझ लेगा कि इनकी ताकत देखो, क्रोध मान माया लोभ की ताकत कितनी है।
अनंत काल के बाद जो सम्यक दर्शन नहीं मिल पा रहा, अनादि से सम्यक दर्शन क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि ये क्रोध मान माया लोभ हमें सर्वघाती रूप में बैठे थे। मेरे गुणों का किसी ने घात नहीं किया, मेरी उपलब्धियों को किसी ने हानि नहीं पहुंचाई। मेरी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रगतियों ने ही मेरे त्रैलोक दुर्लभ जिनगुण संपत्ति रूप सम्यक दर्शन को हानि पहुंचाई। उनने आने ही नहीं दिया, आने ही नहीं दिया। वो तो काल लब्धि के बस से ये सब लाभ हुआ, तो हमने पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ किया तो क्या किया कि सम्यक प्रगति प्रकट हो गई। हो गया? सम्यक प्रगति देशघाती है, जबकि सम्यक प्रगति देशघाती भी मेरे पास अनादिकाल से थी, वो सर्वघाती भी अनादिकाल से थी, दोनों अनादिकाल से थी मेरी सत्ता में। लेकिन जब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होंगे तब सर्व देशघाती अलग हो पाएगी उनसे। अंत वो देशघाती भी अलग नहीं हो पा रही थी, जब अलग होगी नहीं तो अलग रूप में आएगी कैसे? मिथ्यात्व के जब 3 टुकड़े हुए, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रगति, तब वो अलग रूप में आई, अन्यथा वो आ ही नहीं पा रहे थे। बंद होता था किसका? मिथ्यात्व का बंद होता है, मिथ्यात्व का। उदय में कितनी आती? 3। बंद होता है 1 का, उदय में आती है 3। जब भी बंद होगा तो मिथ्यात्व का बंद होगा, सम्यक का बंद नहीं होता है, लेकिन सम्यक उदय में आता है। सम्यक प्रगति उदय में आती है किंतु बंध नहीं होता है, इसलिए बंध्योग प्रगतियां 120 है, उदय प्रगतियां 122 है। बंध्योग कितनी है? 120 है, और उदय कितनी है? 122 है, क्योंकि मिथ्यात्व अकेला बनता है और उदय में 3 आती है, मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, 3 उदय में आती है। ठीक है ना? इस तरह से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े, जैसे जाते से पिसने पर कोदों के 3 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है ना? उसी तरह से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, किसके द्वारा? अब विशुद्धि के द्वारा, ठीक है ना? कर्ण परिणाम के द्वारा। ये विषय हो गया। इस तरह से हमने इस विषय को समझा। ये विषय क्लियर हुआ? सर्वघाती का, देशघाती का, ये विषय क्लियर हो गया भैया? संजय भैया, सर्वघाती, देशघाती, हाँ मालूम नहीं है, लेट है। सर्वघाती, देशघाती और रूप प्रकट रहे, किंचित रूप वो क्या है? वो देशघाती, ठीक ना? किंचित रूप घात करे, किंचित रूप प्रकट रहे। आपको किंचित रूप घात कैसे? कि सम्यक प्रगति जो प्रकट हुई ना, वो किंचित रूप घात भी कर रही है। चल दोष लग रहा है, मत दोष लग रहा है, अगाड़ दोष लग रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, तो किंचित घात भी हो रहा है, किंचित प्रकट भी हो गई है, तो प्रकट भी है और घात भी हो रहा है, इसलिए वो देशघाती है। ठीक है ना? स्पष्ट हो गया पूरा? अब देखो, तत्र ज्ञानादीनाम, तत्र वहां ज्ञानादीनाम, ज्ञानादि की वृत्ति प्रवृत्ति स्वावरण अंतराय क्षयोपसमाद, अपने आवरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण तथा अंतराय के क्षयोपशम से व्याख्या तव्य जानना चाहिए। ठीक है ना? अर्थात 18 परिभाषाएं लिखने की कोशिश नहीं कर रहा है, इन्होंने इतना शब्द करके क्या कर दिया, आपकी परिभाषाएं ज्ञान की अज्ञान की 7 परिभाषाएं कम कर दी और दर्शन की परिभाषाएं कम कर दी सब। जबकि परिभाषाएं बढ़ाते तो वृत्ति की अलग अलग बढ़ जाती। कैसे समझेंगे इसको? तत्र ज्ञानादीनाम वृत्ति स्वावरण क्षयोपसमाद, ठीक है ना? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, ठीक है ना? क्षयोपशम की परिभाषा पूरी एक बार बता दी, ठीक है ना? तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान प्रकट होता है उसे मति ज्ञानावरण कहते हैं। श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान प्रकट होता है श्रुत ज्ञान कहते हैं। और अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान प्रकट होता है अद्विज्ञान कहते हैं। मनःप्रय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान प्रकट होता है उसे मनःप्रय ज्ञान कहते हैं। ये 4 हो गए। इसके पश्चात से कुमति, ठीक है ना? हाँ हाँ, मिथ्यात्व के साहचर्य से मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जो अज्ञान प्रकट होता है उसे
कुमति ज्ञान कहते हैं। मिथ्यात्व के साहचर्य से जो श्रुत ज्ञान प्रकट होता है उसे कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। मिथ्यात्व के साहचर्य से जो अवधि ज्ञान प्रकट होता है उसे कुवधि ज्ञान कहते हैं। हो गई 7 परिभाषाएं। अब बार बार इन्होंने लिखी नहीं गई, ठीक है ना। उसी तरह दर्शनावरण की, ठीक है ना। तो अब दर्शनावरण में जानना चाहिए। सम्यक्त ग्रहणेन भेदक सम्यक्तम। अब यहाँ पर क्या आया है, 15 भेद आपको समझ लेना चाहिए। कितना भेद समझ लेना चाहिए? 15 की परिभाषा नहीं दी, सिर्फ इन्होंने 6 भाव की परिभाषा दी है और 14 की और किसी की परिभाषा किसी की नहीं दी। आपको समझना पूरे 15 की है, ठीक है ना। दी किसकी परिभाषा? पिछली बार में क्षायक के 9 भावों की पूरी परिभाषा दी थी पिछले सूत्र में, लेकिन यहाँ पर 15 में से किसी की परिभाषा नहीं दी। सिर्फ परिभाषा किसकी दी है? छावस्मिक भाव की परिभाषा दी है। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि मति ज्ञान आवरण क्षोभसम। तो आपको ये समझ लेना है कि सर्वघाती प्रगतियों के उदयाभावी क्षय, तो केवल ज्ञान आवरण सर्वघाती प्रगति है, उसका उदयाभावी क्षय तथा सदावस्थारूप उपसम तथा देशघाती मति ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो प्रकट अवस्था होती है उसे मति ज्ञानावरण उपसम कहते हैं। छावस्यक मति ज्ञान कहते हैं। छावस्यक मति ज्ञान, ऐसी परिभाषा बनेगी। सर्वघाती केवल ज्ञानावरण कर्म के उदयाभावी क्षय से तथा सदावस्था रूप सम से तथा श्रुति ज्ञानावरण के उदय होने पर, श्रुत ज्ञान के उदय होने पर जो अवस्था बनती है उसे छावस्यक श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक, अब ये पूरी परिभाषा अपन को समझना पड़ेगी पूरी, ठीक है ना। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से जो अवस्था प्रकट होती है उसे अवधि ज्ञानावरण, और मनःप्रय ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से, क्षोभसम माने ये पूरी परिभाषा, ठीक है ना, से प्रकट होती है वो छावस्यक मनःप्रय ज्ञानावरण। इस तरह 15 परिभाषा जानना है। और हम आपको खास ये बात कहना चाहते हैं, शेष बात तो दूर रहे, यहाँ पर ये बात है, क्षोभसम का मतलब ये है कि हमारे पुरुषार्थाधीन है। क्या है? क्षायक भाव हम इस काल में प्रकट नहीं कर सकते। उपसम सिर्फ द्वय का होता है, औपसम्यक सम्यक औपसम्यक चारित्र, और वो भी कितने समय के लिए? अंतर्मुहूर्त के लिए होता है और चला जाता है, ठीक है ना। उससे हमारा काम सिद्ध नहीं हो रहा, क्षायक प्रकट नहीं होता, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब देखो पारणक भाव में हमारा कोई लेन देन नहीं है, क्यों? वह ना उदय से, उसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, वह तो कोई बदलता ही नहीं है, वह इस तरह कालिक भाव है, वो सदा स्थिर है, शाश्वत है, ठीक है ना। उसमें कोई अंतर मानवकृत है ही नहीं, ठीक है ना। उसमें जीवकृत कोई अजीव का अधिकार नहीं चलता उसमें, पारणक भाव में, ठीक है ना। वो तो जो है सो है ही। तो 3 भाव तो भी हटाई दो कि उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब बचे 50 भाव 53 में से, तो क्षायक भाव के 9 भेद हैं। इस काल में आप क्षायक भाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो, और पारणक भाव में कुछ कर ही नहीं सकते, और उपसम भाव में अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, उससे आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। अब औदयिक भाव है, उदय के लिए आप कुछ करना नहीं चाहते हो भाई, हैं, क्योंकि मनुष्य गति उदय में चल ही रही है, तो आप क्या करोगे? उसे तो आप कर नहीं सकते हैं। अब मुख्य बात जो है वो है छावस्यक भाव की, जो हम जीवन भर एक बात आपसे सुनते आए, करते आए, वो बात है कि भाव सुधारो, भाव संभालो। तो कौन से भाव को आप संभालेंगे, कौन सा भाव सुधारेंगे? वो है यहाँ पर छावस्यक भाव। तो छावस्यक भाव के भी तो 18 भेद हैं। छावस्यक भाव के कितने भेद हैं? 18। जो छावस्यक भाव के 18 भेदों में 3 अज्ञान को नहीं सुधारना है, हमें सुधारना क्या है? तो 3 भेद हटा दो, ठीक है ना। फिर आगे ध्यान में सिर्फ 4 ज्ञानों को आपको सुधारना है। 4 में मति ज्ञानावरण आपका चल रहा है, श्रुत ज्ञानावरण, मनःप्रय ज्ञान आपका चल नहीं रहा है समय, लेकिन श्रुत की आराधना से उनको। अब आपका लिए आप देखो, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये छावस्यक भाव है, और छावस्यक भाव का मतलब है कि आपको प्रकट हो सकता है, कहीं भी और कभी भी प्रकट हो सकता है। यदि आपका ये छावस्यक भाव प्रकट हुआ है तो संसार की कोई भी वस्तु आपको कहीं भी मिल सकती है, ये सबसे बड़ी चीज है।
और ये सबसे बड़ा सिद्धांत यदि साधुओं को किसी भी जनता को समझ में आ जाए तो इससे बड़ी और कोई बड़ी बात नहीं है। छाव से यदि अनंत भगवान के छायक ज्ञान, छायक है भाव है, तो छायक भाव के कारण क्या हो रहा है, छायक लाभ का, चलिए छायक लाभ प्रकट हो गया, तो छायक लाभ के कारण को जगत में कोई भी परमाणु कहीं भी हो और वो उनको पास वहां पहुंच जाएगा छायक लाभ के कारण, ठीक ना। और आपके छावस्यमिक लाभ हुआ है, उनके छायक अपने छावस्यमिक है। यदि उनके पास लाख गुना है तो अपने पास एक अंश तो रहेगा, बोलो उनके पास 40 है तो अपने पास अंश तो रहेगा। तो इसका तात्पर्य है कि लोग बोलते हैं ना कि ये जैन भाई लोग हैं, ये कम मेहनत करते हैं, इनके पास कैसे आ जाता है, तो ये छावस्यमिक भाव के कारण आ जाता है। ये हाँ छावस्यमिक भाव, और विशुद्धि रूप परिणाम से छावस्यमिक भाव बढ़ता है, अथवा दान आदि देने से छावस्यमिक भाव का क्षोभसम बढ़ता है। जब क्षोभसम बढ़ेगा तो वस्तु अपने आप खींची चली आएगी, वस्तु खींची चली आएगी, ठीक है ना। तो छावस्यमिक भाव को समझने की बहुत बेहतरीन जरूरत है। क्या छावस्यमिक भाव को समझने की बहुत, क्योंकि हमें जो भी मिलेगा छावस्यमिक भाव से मिलेगा। और छावस्यमिक भाव का भी निराला खेल है, कहो बैठे बैठे पूरे वैसा फिर समझ में आ जाए, और कभी कभी छावस्यमिक भाव प्रकट ना हो तो कब 1 घंटे तक वो वस्तु ना कुछ भी समझ में ना आए। बिल्कुल ऐसा निराला खेल है छावस्यमिक भाव का भी, हाँ। कभी कभी छावस्यमिक भाव का चल जाए तो कब जो बात वर्षों से नहीं समझी वो 1 मिनट में समझ में आ जाए, और छावस्यमिक भाव प्रकट ना हो तो उस समय ना जाने, हाँ तो फिर बोलते थे कल समझाएंगे, क्या अभी आपका छावस्यमिक कार्य नहीं कर रहा है। हो गया, इसको देखना थोड़ा सा बनागे, हो गया वैसा पूरा समझ आ गया छावस्यमिक का। सम्यक्त ग्रहणीन वेदक सम्यक्तम, सम्यक्त ग्रहण से क्या लेना, वेदक सम्यक्त लेना है। अब देखो अनंतानुबंधी कसाय चतुष्टय, अनंतानुबंधी कसाय चतुष्टय, अब देखो चतुष्टय है माने चतुष्टय का मतलब क्या, तैट प्रत्यय परिमाण अर्थ में लगता है। ये 4 ही है अनंतानुबंधी, 5 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है ना। तैट जो प्रत्यय लगता है ये परिमाण अर्थ में लगता है। किस अर्थ में लगता है, तैट प्रत्यय परिमाण अर्थ में तैट प्रत्यय होता है। तो क्या हो गया, 4 ही अनंत, जैसे अनंत चतुष्टय, इसे कसाय चतुष्टय। अब जो अपनी कसाय चतुष्टय की महिमा देखो कि अनंत चतुष्टय को प्रकट नहीं होने दे रही। अनंतानुबंधी कसाय चतुष्टय तो एक हो गई, पर सिर्फ यदि अनंतानुबंधी प्रत्यय संजुला ले लें तो वो अनंत चतुष्टय को प्रकट नहीं होने दे रही। तो कसाय चतुष्टय मिथ्यात् समग्र मिथ्यात् उदय है, क्या मिथ्यात् समग्र मिथ्यात्, तो कितनी प्रकृति हो गई, 6 हो गई ना, हो गई 6। अनंतानुबंधी कसाय चतुष्टय 4, मिथ्यात् 5, समग्र मिथ्यात् 6, ठीक है ना। उदय 6, इनके उदयाभावी 6 और सत्तारूप उपसम से ये 6 क्या हुई, सर्वघाती प्रगति हुई। क्या हुई ये, सर्वघाती प्रगति हुई। कौन सी प्रगति हुई ये, स्पष्ट आ रहा समझ में, सर्वघाती प्रगति के क्या हुआ, उपसम से। और सम्यक्त्वस्य देशघाती स्पर्धकस्य उदये, सम्यक्त नामा देशघाती प्रगति के उदय होने पर क्या हो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ के श्रद्धान रूप छावस्यकम सम्यक्तम, छावस्यक सम्यक्त होता है। होना तो तत्वार्थ का श्रद्धान ही है, लेकिन तत्वार्थ का श्रद्धान कौन नहीं होगा, क्रोध मान माया लोभ के उदय में नहीं होगा तत्वार्थ का श्रद्धान। अनंतानुबंधी क्रोध चले, अनंतानुबंधी मान चले, माया चले, लोभ चले, मिथ्या चले, समय मिथ्या चले, इन 6 के रहते हुए तत्वार्थ का श्रद्धान भी नहीं होगा। और फिर जब ये शांत पढ़ेंगी तब फिर क्या होगा, हाँ तत्वार्थ श्रद्धानम छावस्यमक सम्यक्तम, जब ये तत्वार्थ का श्रद्धान होगा तभी छावस्यमक सम्यक्त होगा। एक कर्णानुग की परिभाषा है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, और पूज्य पादाचार्य की परिभाषा को कोई प्रतोड़ नहीं है, ना अव्याप्ति ना अतिव्याप्ति ना असंभव, कोई भी दोष नहीं आएगा इनकी परिभाषा में, ठीक है ना। ना अव्याप्ति दोष है, ना अतिव्याप्ति दोष है, ना असंभव दोष है। इन्होंने जिसलिए लक्षणाचार्य कहलाती है,
पूज्यपादाचार्य को लक्षणाचार्य। इन्होंने जो लक्षण बना दिए, इनके लक्षण में ना तो अव्याप्ति दोष मिलेगा, ना अतिव्याप्ति दोष मिलेगा, ना असंभव दोष मिलेगा। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? हमने जो वस्तु का लक्षण बनाया है अथवा वस्तु का जो स्वरूप है, वस्तु का जो लक्षण है, उस लक्षण का कुछ में पाया जाना और कुछ में नहीं पाया जाना, ये अव्याप्ति दोष कहलाता है। जो लक्षण बनाया है वो लक्षण जब कुछ हिस्से में तो पाया जाए और कुछ हिस्से में ना पाया जाए तो अव्याप्ति दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्याप्ति दोष। ठीक, हमने जो लक्षण बनाया है वह लक्षण जब कुछ में पाया जाए, जितने का बनाया उसमें भी पाया जाए और उसके अलावा और में भी पाया जाए तो अतिव्याप्ति दोष कहलाता है। ठीक है ना? और हमने जो लक्षण बनाया है वह कभी भी उसमें पाया ही ना जाए। अग्नि ठंडी होती है, अग्नि कैसी होती है? ठंडी होती है। अग्नि का लक्षण ठंडापन, ये असंभव दोष हो गया। कौन सा दोष हुआ? क्योंकि ये ठंडापना अग्नि में तीन काल में कभी भी कहीं भी नहीं पाया जाता है, असंभव दोष हो गया। हो गया स्पष्ट? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, तीनों दोषों से रहे। क्यों गया? अब देखो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, द्वादश कषाय उदय क्षयात्। अब इन 12 कषायों के उदयाभावी क्षय और सदवस्था और उपशम से और संचलन कषाय चतुष्टय, संचलन कषाय चतुष्टय, अन्यतम। संचलन कषाय चतुष्टय में क्या? अन्यतम। अन्यतम माने कोई एक, अन्यतम माने कोई एक। जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं ना, बोलो कर रहे हैं, तो हमको गुस्सा नहीं आ रहा। संजुलन कसा है कि नहीं है? है। संजुलन कसा है तो गुस्सा नहीं आ रहा, मान भी नहीं आ रहा, माया भी नहीं आ रही, लेकिन लोग तो आएगा नहीं। अन्यतम, कोई एक तो रहेगी रहेगी, कोई एक तो रहेगी रहेगी, कोई एक तो रहेगी रहेगी। अन्यथा अभाव नहीं हो जाएगा कसाय का, और कसाय का अभाव होती है अनंत नहीं हो जाएंगे फिर। बेटा तनक और पढ़ा है, अब जो तो लोग है ज्ञान के प्रति। हाँ, जो तो लोग हंसतारो तनक और भी सुन दिया कि तनक जिनवाणी के 2 शब्द सुनने और मिल जाए, जिनवाणी के 2 शब्द सुनने और मिल जाए। ये है लोभ, जिनवाणी के 2 शब्द सुनने और मिल जाए। ये लोभ जाग रहे, प्रशस्त लोग है, लेकिन जाग तो रहा ही लोग कसाय। कर्मबंध का कारण नहीं है ना? हैं? कर्मबंध का कारण है, तो सुबह का तो बोल रहे, ठीक है ना? तो इस तरह से देशघाती स्पर्धक के उदय होने पर नो कसाय नव कसाय, नो कसाय नव कस्य, नो कसायों के यथासंभव उदय होने पर, ठीक है ना? ये 4 में से तो एक उदय में चल रही है, 4 में से कोई एक, संयोजन चतुर्थ में से कोई एक, और नो कसाय में से कोई यथासंभव, जो जहां संभव हो, उनके होने पर निर्वृत्ति परिणाम। कैसा परिणाम? प्रवृत्ति परिणाम नहीं, निर्वृत्ति रूप परिणाम, त्याग रूप जो परिणाम है वह आत्मा का छावसमिक चारित्र है। अभी अपन के कौन सा चारित्र है? छावसमिक चारित्र है। कौन सा चारित्र है मुनिराजों का? छावसमिक चारित्र है। नहीं, मुनिराजों का चारित्र कौन सा है? छावसमिक चारित्र है। तो 12 कसाओं का अभाव हुआ है, 12 कसायों का अभाव हुआ है, और 4 कसाय में से कोई एक कसाय उदय में चल रही है। 4 में से कोई एक चलेगी, 4 इकट्ठी नहीं चलेंगी, 4 में से कोई एक, 4 में से कोई एक उदय में चलेगी, चाहे क्रोध चले, चाहे मान चले, चाहे माया चले या लोभ चले। इन 4 में से कोई एक के उदय होने पर, और नो कसाओं में से यथासंभव, जो जहां जिसको संभव हो, उसके होने पर क्या होता है? छावसमिक चारित्र होता है। कब? जब निवृत्ति रूप परिणाम आत्मा में हो, तब निवृत्ति रूप परिणाम होना चाहिए, त्याग रूप परिणाम होना चाहिए, व्यक्ति रूप परिणाम होना चाहिए, तब चारित्र प्रकट। किसका त्याग? त्याग रूप परिणाम कसायों का त्याग। कसाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, कसाय, अष्टक, कसाय अष्टक। अब पूछ रहे थे हमारा कौन सा चारित्र है, तो कसाय अष्टक को आपने क्या किया? कसाय अष्टक उदय क्षयात्,
8 कौन कौन से? अनंतानुबंधी की 4 और प्रत्याख्यान की 4। इन कसाय अष्टक, कसाय अष्टक, ठीक है ना। कसाय अष्टक के क्षय होने से और उन्हीं का सदावस्था रूप उदय होने से, उदय रूप क्षय होने से तथा सत्ता रूप उपसम होने से तथा प्रत्याख्यान कसाय के उदय होने पर, प्रत्याख्यान कसाय के उदय होने पर संजुलन कसायस्य, संजुलन कसाय के देशघाती स्पर्धक के उदय होने पर, ठीक है ना। नो कसाय नवकस्य, नो कसाय में से किसी के यथासंभव उदय होने पर जो व्रताव्रत रूप परिणाम होते हैं, ठीक है ना। कौन से परिणाम? व्रताव्रत रूप परिणाम होते हैं, तब छावस्मिक संयमा संयम। तो कौन सा संयम संयम आपका? छावस्मिक संयमा संयम। व्रत रूप परिणाम, अविरत रूप परिणाम। त्रयसंसा से व्रत रूप परिणाम है आपका, किंतु स्थावर हिंसा का त्याग नहीं हो पा रहा है, इसलिए अव्रत रूप परिणाम है। तो कौन सा कहलाए? व्रत और अव्रत रूप परिणाम। कौन सा चार्ट हो गया? संयम संयम। हो गए 18 वेद पूरे? हो गए 18 वेद? नौ कसाय में जिस समय भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न जीव के भिन्न भिन्न हो गया। क्योंकि वेद में, तीनों वेद में से कोई एक ही वेद एक काल में पाया जाएगा, ठीक है ना। जो हंसेगा तो वो समय रो नहीं पाएगा, जिस समय रोएगा वो हंस नहीं पाएगा। रति या रति बस एक होगा, सो को, हाँ इस तरह से ये हो गया विषय, इस तरह से जानना चाहिए। ओम नमः